नमस्कार, 11 बजे 11 खबरें में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। कोरोना पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नोएडा से, जहां पर कोरोना के 2 नए मरीज सामने आए हैं। इन दोनों मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में फिलहाल भेज दिया गया है। एक मरीज नोएडा के सेक्टर 78 और दूसरा मरीज नोएडा के सेक्टर 100 में मिला है। सेक्टर 100 में जिस मरीज को कोरोना पॉजिटिव मिला है वो हाल ही में फ्रांस से लौटकर आया है। इसके बाद से सोसाइटी निवासियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि नोएडा के सीएमओ ने भी बाकायदा इसकी पुष्टि कर दी है। नोएडा में कोरोना के 2 नए मरीज सामने आए हैं। दोनों सोसाइटी को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहां पर 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। नोएडा के अंदर 2 लोगों में कोरोना का वायरस पॉजिटिव मिला है। सेक्टर 78 और सेक्टर 100 में एक लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दोनों सोसाइटी को सैनिटाइज किया जा रहा है। फिलहाल सोसाइटी के जो निवासी हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। नोएडा के सीएमओ के द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। और बातचीत करने के लिए अमित हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए अनुपम, बता दूं आपको, नोएडा में भी कोरोना का जो कहर है वो देखने को मिला है, जहां 2 कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं। एक तो सेक्टर 100 सोसाइटी के पास, एक दूसरा जो 78 सोसाइटी के पास। पूरी जो सोसाइटी है वो स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में है। दोनों जो पेशेंट हैं उनको आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, वो भी स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में है। लोगों में हड़कंप मचा हुआ। जब इस तरह की सूचना आई तो बड़े दहशत में आ गए। अभी जो फिलहाल है, जो पूरी सोसाइटी को सैनिटाइज किया जा रहा है, जो आसपास की मार्केटिंग है वो जो उसको भी सैनिटाइज किया जा रहा है। बता दूं आपको, जो एक महिला थी जिसमें जो भी फिलहाल फ्रांस से आई थी, तो उसको पॉजिटिव पाया गया है। दूसरा भी जो 78 सेक्टर है वहां पे पॉजिटिव पाया गया है। दोनों पॉजिटिव जो वायरस पाए गए हैं उनको सुरक्षा जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनकी निगरानी में रखा जा रहा है। अमित, लेकिन सवाल यहां पर ये दोनों लोग कई और लोगों के संपर्क में भी आए होंगे। ऐसे में सोसाइटी के लोग भी तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे होंगे। क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर कोई जांच कर रही है? कोई टेस्ट वहां पर लोगों के किए जा रहे हैं? हाँ अनुपम, बता दूं, जैसे ही ये मामला सामने आया तो जो पूरी सोसाइटी है, सोसाइटी को सैनिटाइज किया जा रहा है। आसपास के लोगों की जांच की जा रही है, जो आसपास उनके घर के पास रहते थे उनके लिए भी वहां पे आइसोलेशन वार्ड में उनको भेजा जा रहा है। उनकी जांच की जा रही है। पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम निगरानी में लगी है। पूरी मार्केट जो आसपास की है उसको भी सैनिटाइज किया जा रहा है। पूरी मार्केट के बाद जो सोसाइटी है, सोसाइटी पे विशेष नजर है स्वास्थ्य विभाग की। अगर इस तरह का कोई मामला आता है तो उनके खिलाफ भी उनके अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 15 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 5 लोग अति संवेदनशील हालत में भर्ती हैं। अति संवेदनशील संदिग्धों की पुणे लैब से रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक 3 लोग रिकवर हुए हैं। आगरा में 8, गाजियाबाद में 2, नोएडा में 3, लखनऊ में 2 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। टोटल 709 टेस्ट नेगेटिव पाए गए हैं। 88 के टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार है। एयरपोर्ट पर 21,269 की थर्मल स्कैनिंग हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 13,40,000 से ज्यादा लोगों की स्कैनिंग अब तक हो चुकी है। नेपाल बॉर्डर पर आपको बता दें कि 2000 गांवों को सैनिटाइज किया गया है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में 20 संदिग्ध भी भर्ती हैं। तो ये पूरी जानकारी न्यूज 18 आपको दे रहा है। और अब बात कर रहे हैं कोरोना से निपटने के लिए सरकार के उठाए गए कदमों की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पीएम मोदी की तारीफ की है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए भारत ने बेहतरीन काम किया है। भारत के पास रिसर्च के अच्छे साधन हैं। आपको बता दें कि भारत में अब तक कोरोना के 125 मामले सामने आए हैं। अब तक 15 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। सिर्फ 2 मामलों में लोगों की मौत हुई है। तो डब्ल्यूएचओ ने यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। कोरोना से निपटने में जिस तरीके से सरकार लगातार कदम उठा रही है, डब्ल्यूएचओ ने इस बात को कहा है कि भारत के पास रिसर्च के बढ़िया साधन है। केंद्र की सरकार, मोदी सरकार जिस तरीके से तमाम लोगों में सामंजस्य बना करके एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है, जागरूकता के लिए अलग कदम उठा रही है। रिसर्च के साधन भारत सरकार के पास हैं। निपटने के लिए पीएम मोदी की तारीफ की गई है। भारत के पास रिसर्च के बढ़िया साधन है। डब्ल्यूएचओ ने यहां पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। डब्ल्यूएचओ ने आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना का कहर बरपा हुआ है, देश के कोने कोने से लगातार केसों के मामले सामने आ रहे हैं। उसके बाद केंद्र सरकार जिस तरीके से कदम उठा रही है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार मंथना हो रही है। और बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। अनूप, डब्ल्यूएचओ ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। जाहिर तौर पर सरकार के कामों का असर भी दिखाई दिया है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री ने सतर्कता बरती है, जिस तरीके से
लगातार वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं। बहुत पहले ही प्रधानमंत्री ने, आपने देखा कि होली में उन्होंने होली पर्व नहीं मनाने का फैसला किया था और लगातार वो पूरी नजर बनाए हुए है। ऐसे में जिस तरह से वैश्विक रूप से तारीफ हो रही है, ये लाजमी है। और हमने देखा है कि लगातार जो कदम स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं, उसकी जो पूरी मॉनिटरिंग है वो पीएमओ खुद इस मसले को कर रहा है। और जिस तरह से लगातार इनिशिएटिव, जैसे हमने देखा कि सार्क कंट्री के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ भी उन्होंने टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की, तो तमाम जो लगातार इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कदम उठा रहे हैं वाकई सराहनीय है। और यही वजह है कि अब दुनिया भर के लोग भी इस चीज को तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल अनूप, लेकिन जो जिस तरीके से हमने कल न्यूज 18 पर दिखाया था कि जो कोरोना से पीड़ित थे, उन्होंने खुद इस बात को कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयास रॉकेट की तरह हैं और आज WHO की तारीफ, यानी कि सरकार के कदमों की सराहना की जानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से कोरोना वायरस के पीड़ित बाहर होकर आए और सरकारी अस्पताल को लेकर के जो एक लोगों के मन में ये रहता है कि वहां साफ सफाई नहीं होती है, वो तमाम चीजों को अलग तस्वीर पेश की गई। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत में, उससे बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है। लगातार हम उनकी कोशिशों को देख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कोरोना समेत दूसरी 5 बड़ी खबरों को हम आपको बताएंगे। फिल्म एक्ट्रेस सारा अली खान विवादों में घिर गई हैं। विवाद की वजह क्या है, यह हम आपको अब बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर होगी योगी कैबिनेट की होने वाली बैठक, जो अब से थोड़ी देर में होगी। और तीसरी बड़ी खबर नोएडा की, जहां पर कोरोना के 2 और मरीज मिले हैं, जिसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। चौथी बड़ी खबर होगी आगरा से, जहां पर सड़क पर चलती कार आग का गोला बन गई। और 5वीं बड़ी खबर सहारनपुर से, जहां पर पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को एनकाउंटर में मार गिराया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, देश में कोरोना से तीसरी मौत। महाराष्ट्र में बुजुर्ग की कोरोना से मौत हुई है। कर्नाटक, दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में तीसरी मौत हुई है। 64 साल के बुजुर्ग की कोरोना वायरस से मौत हुई है। तो यह तीसरी मौत यहां पर कोरोना से हुई है। इससे पहले 2 मौतें हो चुकी है। 64 साल के बुजुर्ग की कोरोना वायरस से मौत हुई है। कर्नाटक में पहली मौत, उसके बाद दिल्ली में, और अब महाराष्ट्र में तीसरी मौत का मामला सामने आया। महाराष्ट्र में बुजुर्ग की कोरोना से मौत हुई है। और यह से खबर, महिला का हुआ है कोरोना वायरस टेस्ट। आपको बता दें, इंडोनेशिया से घूमकर यह महिला वापस लौटी है। शादी के बाद पति के साथ घूमने के लिए इंडोनेशिया गई थी। खांसी और जुकाम की शिकायत के बाद इसकी जांच की गई और जांच के लिए इसकी स्लाइड्स को लखनऊ भेजा गया है। एनटीपीसी के आइसोलेशन वार्ड में यहां पर भर्ती कराया गया है। महिला को रैपिड रेस्पॉन्स टीम ने चेक किया है। और अय्या से अभी की इस वक्त की बड़ी खबर, शादी के बाद पति के साथ इंडोनेशिया घूमने गई थी और इसका चेकअप किया जा रहा है। वहीं संभल में ईओ शिवलाल राम बुखार होने के चलते डीएम की बुलाई मीटिंग में नहीं पहुंचे, तो अफवाह फैली कि उन्हें कोरोना हो गया। ईओ को कोरोना की वजह से अफवाह से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में रैपिड रेस्पॉन्स टीम ने ईओ का चेकअप किया, तब लोगों की जान में जान आई। डॉक्टर ने बताया कि थकान के चलते उन्हें बुखार हो गया था और कोरोना जैसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा इसका कोई बहुत ज़्यादा कोई उपचार नहीं है, ये सिंपली एंटीबायोटिक। होना था, कुछ डॉक्टर आए थे चेक करने के लिए, तो मैं नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। हरासमेंट की वजह से है, सफ़र में थकान की वजह। थोड़ा उनको थकान वकान हो गई, थोड़ा सफ़र किया उन्होंने, तो उसकी वजह से थकान हो गई, उनको फीवर हो गया। फिर वहाँ पर उन्होंने किसी लोकल डॉक्टर को वहाँ दिखा दिया है। ज़रूरी नहीं है कि हर बुखार या छींक या जो फीवर है तो वो कोरोना ही। कोरोना का ताज पर भी असर देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाया है। इसी कड़ी में आगरा में आज से ताजमहल बंद रहेगा। ताजमहल समेत सभी स्मारक और म्यूजियम आज से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। पुरातत्व विभाग ने आपको बता दें कि यह कदम उठाया है। तो अब ताजमहल का दीदार लोग 31 मार्च तक नहीं कर सकेंगे। ताजमहल समेत सभी स्मारक 31 मार्च तक बंद रहेंगे। अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची ने कुछ ऐसा कह दिया कि जिस पर आने वाले दिनों में विवाद होना लगभग तय है। कोरोना को लेकर वैष्णो देवी और सिद्धि विनायक मंदिर बंद क्या किए गए, साथ ही प्राची को मौका मिल गया मंदिर मस्जिद पर बयानबाजी करने का। कोरोना
कोरोना की दहशत के बीच मस्जिदों और मदरसों को बंद करने की मांग करते हुए साध्वी ने कहा कि राष्ट्र हित में केंद्र सरकार जाति धर्म से ऊपर उठकर मस्जिद और मदरसों में नमाज पर रोक लगाए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जब मंदिर में फैल सकता है तो मस्जिदों में क्यों नहीं। जब हिंदुस्तान के अंदर मंदिर बंद हो सकते हैं तो धर्म और जाति से ऊपर उठ करके हिंदुस्तान की सरकार को हिंदुस्तान में जामा मस्जिद और जितनी भी मस्जिदें और मदरसे हैं जहां पर 5 समय की जो नमाज अदा की जाती, उन सभी मस्जिदों को बंद करना चाहिए, क्योंकि कोरोना फैल रहा है। कोरोना तो वहां भी जाएगा, जब मंदिरों में जाएगा तो मस्जिदों में कौन सा नहीं जाएगा। इस दौरान साध्वी प्राची ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी राज्य में मस्जिद और मदरसे जल्दी बंद कराएं, क्योंकि यूपी में मस्जिदों तक कोरोना घुस रहा है। हिंदुस्तान के अंदर और विशेषकर योगी जी उत्तर प्रदेश में तो जल्दी बंद कराओ, क्योंकि ये मस्जिदों तक घुस रहा है, इसकी बहुत जरूरत है। इतना क्रांतिकारी तर्क देने के बाद साध्वी प्राची यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने तो जानलेवा बीमारी को भारत में फैलाने का जिम्मेदार राहुल गांधी को ठहरा दिया। देखिए, वैसे तो ये राहुल गांधी ने फैलाया, क्योंकि इटली से आए। भले ही साध्वी प्राची के बयान का विषय तत्कालीन और मौजूद हो, लेकिन मस्जिद और मदरसे से कोरोना को जोड़कर उन्होंने एक नई बहस शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। योगी कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगने की संभावना है। सरकार के 3 साल पूरे होने पर सरकार 10 से ज्यादा प्रस्तावों पर आज मोहर लगा सकती है। औद्योगिक विभाग, उच्च शिक्षा और गृह विभाग के कई प्रस्ताव पर आज मोहर लगेगी। पीपीपी मॉडल के मेडिकल कॉलेजों के प्रस्ताव के विस्तार पर भी सरकार मोहर लगा सकती है। साथ ही उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों के लिए कई दूसरे प्रस्ताव लाकर सरकार खुशियों की सौगात दे सकती है। तो आज कैबिनेट की बैठक हो रही है। सरकार कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लगा सकती है, क्योंकि सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में यहां पर सरकार एक सौगात के रूप में कई चीजों को कैबिनेट में मोहर लगा सकती है। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगने की संभावना है। उच्च शिक्षा की बात करें, औद्योगिक की बात करें, तमाम योजनाओं पर उच्च शिक्षा और गृह विभाग के कई प्रस्ताव हैं जिन पर आज कैबिनेट की मोहर लग सकती है। तो कैबिनेट की बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है और अब देखना होगा कुछ ही देर में जो कैबिनेट के फैसले सामने आते हैं तो कौन कौन से प्रस्ताव पर कैबिनेट की आज मोहर लगती है। अजीत सिंह बातचीत करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से सीधे जुड़ रहे हैं। अजीत, कौन कौन से प्रस्ताव पर सरकार आज मोहर लगाने जा रही है? देखिए, बिल्कुल अनुपम, कैबिनेट बैठक जो है वो शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। जो बड़े प्रस्ताव हैं उसमें औद्योगिक विकास के हैं, गृह विभाग के, इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों को लेकर जो पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनने हैं उसको लेकर सरकार आज मोहर लगाएगी। और कई सारे ऐसे इशू हैं जो किसानों से संबंधित है, जो ओलावृष्टि है, फसलों का जो नुकसान हो रहा है, उसको लेकर कैबिनेट बैठक स्टार्ट की गई। और कोरोना एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर चर्चा होनी, क्योंकि 2 लोगों की जो नोएडा में रात में तबियत खराब हुई, उनमें भी कोरोना की बात कही जा रही है। तो स्वास्थ्य मंत्री अभी जब कैबिनेट जा रहे थे उनसे मुलाकात, उन्होंने साफ तौर पर अनुभव में कहा कि अभी जो है पैनिक क्रिएट नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन अभी भी खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 2 नए मरीज हमारे सामने। और खुद सूर्य प्रताप शाही जो सरकार के कृषि मंत्री हैं वो मास्क लगाकर कैबिनेट बैठक में पहुंचे, यानी यूपी कैबिनेट में भी कोरोना का असर देखा जा रहा। तो सरकार की तरफ से सारे सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स जो संस्थान है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया, लेकिन अभी भी जो लगातार सतर्कता है वो बढ़ती जा रही, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया कि सभी सतर्कता बरती जाए, सभी जो उपचार ही, मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि उपचार ही बचाव है। तो निश्चित तौर पर अब इस कैबिनेट बैठक में कई सारे अहम प्रस्तावों पर तो मोहर लगेगी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और कोरोना पर भी फोकस रहेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री 2 बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को बता चुके हैं कि सरकार का प्लान क्या है। तो क्या इस कैबिनेट की बैठक में जो इस तरीके से मामले बढ़ के सामने आ रहे हैं, सरकार का और कोई एक्शन प्लान भी सामने आ सकता है? सर दूसरा टूट गया, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल यहां पर कैबिनेट की बैठक है, इसमें कई प्रस्तावों पर आज मोहर लगेगी कैबिनेट की। साथ ही साथ अजीत बता रहे हैं कि कोरोना को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो अब यहां पर देखना होगा कि सरकार कोरोना को लेकर के जिस तरीके से मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 15 मामले अब तक सामने आ चुके हैं पॉजिटिव, तो ऐसे में सरकार इसको लेकर के भी क्या कोई बड़ा फैसला, कोई एक्शन प्लान और तैयार करती है।
स्वागत है। ब्रेक के बाद बड़ी खबर आ रही है कोरोना को लेकर के। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अफगानिस्तान, फिलीपींस और मलेशिया से भारत आने पर रोक लग गई है। 3 बजे के बाद कोई फ्लाइट इन देशों से भारत नहीं आएगी। 31 मार्च तक यह फैसला लागू। केंद्र सरकार ने यहां पर बड़ा फैसला लिया है। इस वक्त की यह सबसे अहम और बड़ी खबर। 31 मार्च तक के लिए आपको बता दें कि अफगानिस्तान, फिलीपींस और मलेशिया से भारत आने पर रोक लगा दी गई है। 3 बजे के बाद कोई फ्लाइट इन देशों से भारत नहीं आएगी। 31 मार्च तक के लिए फैसला लागू किया गया है। कोरोना को चलते यहां पर केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। और अब बात करते हैं सारा अली खान की। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर अब नए विवाद को पैदा कर दिया है। सारा के दर्शन पूजन पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। काशी के विद्वानों ने इसे मंदिर की परंपरा के विपरीत बताया है। काशी विकास समिति ने भी इसको लेकर नाराजगी जताई है। बता दें कि सारा अली खान ने रविवार को बिना किसी पूर्व सूचना के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया था और मंदिर प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। काशी विकास समिति का कहना है कि मंदिर में गैर सनातन धर्मियों के प्रवेश पर रोक लगी हुई है। इसके बावजूद सारा अली खान ने स्पर्श दर्शन और पूजन किया। वहीं काशी विद्वत परिषद का कहना है कि पुजारियों ने अगर स्पर्श दर्शन कराया है तो यह गलत है। मंदिर प्रशासन को इसे संज्ञान में लेना चाहिए। लेकिन मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशाल सिंह का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो सारा अली खान एक बार नए विवाद को जन्म दे रही हैं। काशी के विद्वानों ने यहां पर इसको गलत बताया है, मंदिर की परंपरा के खिलाफ बताया है। जिस तरीके से सारा अली खान काशी विश्वनाथ मंदिर में जाती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहे हैं। 15 मार्च 2020 की ये तस्वीरें हैं जब सारा अली खान काशी विश्वनाथ मंदिर में गई थी। बाकायदा उन्होंने जो वहां का बाजार है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर लगता है, वहां पर जाकर के एक वीडियो भी शूट किया था। लेकिन यहां पर अब विवाद पैदा हुआ है। आपको बता दें कि मंदिर प्रशासन ने इस पूरे मामले पर कहा है कि एक मंदिर की परंपरा के खिलाफ इसको बताया गया है और पुजारियों ने इस पर सवाल उठाए हैं। खबर सहारनपुर से। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर हो गया। मुठभेड़ में पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर और सिपाही भी घायल हो गया। मारा गया बदमाश पिछले 10 साल से वांटेड की लिस्ट में था। उस पर अलग अलग थानों में 17 मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अवैध हथियारों के साथ एक बाइक भी बरामद की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सकलापुरी रोड पर बदमाश आबाद की घेराबंदी की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिससे जवाबी फायरिंग में आबाद मारा गया, जबकि उसके साथी मौके से फरार हो गए। जैसे पूरी चीज़ सामने आई, ये पता चला 2011 से वांटेड है, पिछले 10 साल से वांटेड है 302 केस में। एक SC/ST का मर्डर में ये वांटेड है 2011 से। इसके ऊपर 50,000 का इनाम है, पिछले 10 साल से वांटेड है। इसमें हम लोग और प्रयास कर रहे हैं कि इसके साथ वो कौन थे और ये किस घटना का अंजाम देने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। और अब बात करते हैं दी बर्निंग कार की। आगरा में चलती हुई कार आग का गोला बन गई और धू धू कर जलने लगी। कार चला रहे युवक ने कूदकर अपनी जान को बचाया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। न्यू थाना क्षेत्र के दयालबाग की यह घटना। कार चला रहे युवक ने कूदकर अपनी जान को वहां पर बचाया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से आग जो है वो आग का गोलाकार बन गई। न्यू थाना क्षेत्र के दयालबाग की यह घटना है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आग में किस तरीके से जलकर कार पूरी तरह से खाक हो गई। खबर जौनपुर से, जहां पर सिंगरामऊ थाना में लाइसेंसी राइफल साफ करते समय गोली चलने से युवक की जान चली गई। 24 साल के राजन पांडे के पेट में गोली लगने से मौत हो गई। घायल युवक को पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग में करप्शन की खबर हमने दिखाई थी। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। एक तरफ विभाग में हड़कंप मचा है तो दूसरी तरफ प्रमुख सचिव रजनीश दुबे ने अब इस मामले में फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि इस पूरे घपले के सूत्रधार वही नजर आ रहे हैं। प्रदेश के 20 मेडिकल कॉलेजों में फर्नीचर खरीद में जमकर घोटाला हुआ। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। हमने बताया कि कैसे DGME ने नियमों का उल्लंघन करते हुए एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाया।
नज़र डालें तो स्पष्ट है कि एक टीयू में एक लंबी जांच में इसका प्रकरण लंबित है। वहीं दूसरी तरफ इनकम टैक्स की भी एक जांच गीकेन की प्रति चल रही है। गीकेन जो कि एक दागी कंपनी है, उसे बिना टेंडर के फर्नीचर के ठेके दे दिए गए। इन कॉलेजों में मेडिकल उपकरण का ठेका भी गीकेन को ही मिल गया। कुल 250 करोड़ के फर्नीचर का कॉन्ट्रैक्ट गीकेन ने हासिल किया। अंदर की खबर ये है कि गीकेन के मालिक विजय पांडे और प्रमुख सचिव रजनीश दुबे की दोस्ती ने इस करप्शन को अस्तित्व दिया। इस खबर को दिखाए हैं। इसमें जांच दे दी गई है, जैसे जांच आएगी वैसे कार्रवाई होगी। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि सर वरिष्ठ अधिकारियों की काफी ज्यादा संलिप्तता है इसमें? देखिए, जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से तुरंत कार्रवाई होगी। सभी मेडिकल कॉलेजों से अभी तक की खरीद का ब्यौरा मांगा गया है। 16 मार्च तक उन्हें ये जानकारी जांच टीम को उपलब्ध करानी है। उम्मीद है जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लखनऊ से प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन को जिंदा बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने महंगाई को ढाल बना लिया है। महंगाई को मुद्दा बनाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में सड़क पर उतरे और केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और ललितपुर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में नजर आ रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो पेट्रोल, सिलेंडर और जरूरत के सामान के महंगा होने के चलते सड़क पर हैं। सबसे पहले बात गाजियाबाद की। गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता जमा हुए और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ अमीरों की सरकार है, गरीबों की इसे कोई चिंता नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हिंदुस्तान के किसान से, हिंदुस्तान के गरीब से, हिंदुस्तान के मजलूम से, हिंदुस्तान के बेरोजगारों से, हिंदुस्तान की महिलाओं से, हिंदुस्तान के ऐसे वर्ग से जो हैंड टू माउथ है, जो रोज कमा के खाने वाला व्यक्ति है, उससे कोई सरोकार नहीं है। ग्रेटर नोएडा में भी लगभग ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। सूरजपुर के डीएम ऑफिस पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। हाथों में सरकार हाय हाय के पोस्टर बैनर लेकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में महंगे हुए पेट्रोल को लेकर सरकार पर निशाना साधा। 11 बजे 11 खबरें में आज बस इतना ही। नमस्कार।